हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय बहादुरी सॉल्यूशन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 11 के फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वेशन आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर और 8x को एक ग्रुप में ले लो, यानी आपने एक ब्रैकेट में इसको ले लिया है। फिर उसके बाद आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 10y। ये आपके पास y का ग्रुप आ गया और इक्वल में आपके पास हो गया 12 को आप राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। तो आपके पास है ये a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर में। फिर माइनस 2a एंड b। अब b हम यहाँ पर कौन सा नंबर लें कि मल्टीप्लाई कर 8 आ जाए, तो हमें यहाँ पर लेना होगा 4। तो 4 2 जा 8 होता है ना। तो 4 2 जा 8, x आपके पास ये आ गया, तो आपके पास b निकल गया। b निकला आपके पास 4, तो b स्क्वायर आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट करो। तो ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब b आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको वो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो वो है आपके पास 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ये भी आपके पास तैयार हो गया। अब आपने 4 स्क्वायर और जो 5 स्क्वायर आपने लिया है फॉर्मूला बनाने के लिए, उन्हीं को नेगेटिव में यानी 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर नेगेटिव में यहाँ पर ले लेना और इक्वल में आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बना है, ये बना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x। अब ये फॉर्मूला किसका बना है, ये फॉर्मूला बना आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना आपका y प्लस 5 का होल स्क्वायर और इक्वल में आपके पास 12 है। और जब आप इन दोनों नंबर्स को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 16 एंड प्लस का हो जाएगा 25। अब आप इन सबको प्लस कर देना, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप इन सबको प्लस कर दो। 25 है आपके पास, 16 है आपके पास एंड 12 है आपके पास, सबको प्लस कर दो। प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 8, 8 एंड 5 13, 1 कैरी, 2 1 3, 1 4 एंड 1 5, 53। तो ये आ गया आपके पास 53। अब आपको निकालना है सेंटर और रेडियस। तो जो सेंटर होगा, जो सेंटर है, सेंटर होता है आपके पास मेनली h कोमा k। तो h आपके पास ये है और k आपके पास ये है। तो h और कोमा h एंड k, आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना सेंटर का, वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल का। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए h देखो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो आपका h तो हो गया 4 कोमा। अब आपको जो k दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस 5, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस होता है। दैट मीन्स आपके पास जो k निकला वो निकला माइनस 5, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया h और k। नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो है रेडियस। तो जो रेडियस हुआ वो है r स्क्वायर, पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ 53 दिया हुआ है, तो 53 का मतलब रूट के अंदर आपको 53 लिख देना है। ये आपका रेडियस आ गया। इस तरीके से आप h k और रेडियस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वेशन आपको दी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको लेना होगा सॉल्यूशन 2x स्क्वायर के साथ x, ये आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है, एंड देन प्लस 2y स्क्वायर इक्वल में 0। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको इसमें ये है आपका 2x स्क्वायर, ये सिर्फ आपके पास x है। आप सीधा सा लिखो कि x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2। आपने इसको एलसीएम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और बाहर कॉमन ले लो 2, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर बचेगा और इक्वल 0। मीन्स अगर आप 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा और आपके पास x बचेगा। और उसके बाद देखो आपने यहाँ 2y स्क्वायर था, वो आपने 2 इसका भी कॉमन निकाल दिया, तो पूरी तरीके से ये कॉमन निकल चुका है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपको इस 2 से ये 0 कट हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और साथ में बचेगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है जिसमें आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2a एंड b। अब b यहाँ पर हम क्या लें कि आपके पास x/2 बचे, हमें यहाँ पर 1/4 लेना होगा ताकि आप 2 से इसे कट कर दो और आपके पास x/2 बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर, ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गया। फिर प्लस ये y स्क्वायर है। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया, आप कोई नंबर यहाँ पर पुट भी नहीं करोगे, पर यहाँ पर आपने जो b लिया था 1/4 उसको आपको यहाँ लेना होगा नेगेटिव में 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक बन गया। साथ में आपके पास है यहाँ पर y स्क्वायर और इक्वल में आपके पास हो जाएगा 1/16 जब ये आप राइट हैंड साइड ले जाओगे। ठीक है, अब आपके पास h, k और r क्या निकला, देखो h जो है वो निकला आपका 1/4, ये आपका आ गया h 1/4। k जो है यहाँ पर कुछ नंबर ही नहीं दिया हुआ तो आप उसको 0 लोगे। ठीक है, तो ये निकल गया आपका h और k। और रहे रेडियस, रेडियस जो है वो आपका निकलेगा, रेडियस होता है r स्क्वायर ना, तो ये आपको दिया हुआ है 1/16, 1/16 का मतलब 1/4, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 1/16 आएगा, तो ये आपका निकल गया रेडियस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 and 6,5 whose center is on the line 4x plus y is equals to 16। तो फाइनली देखो इसमें करना क्या है कि फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो होती है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है। अब इसमें जो पासिंग थ्रू पॉइंट आपको दिए हुए हैं दो 4, 1 एंड 6, 5, तो पासिंग थ्रू पॉइंट होते क्या है, एच के तो आपको पता है कि एच के सेंटर होता है, R4 रेडियस होता है, तो पासिंग थ्रू जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे x और y। तो आपको x और y यानी पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है इसमें, तो सबसे पहले आप उसको इसमें पुट कीजिए। तो इक्वेशन है आपके पास x माइनस एच, तो आप लिखोगे 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, ये आपने रखा h और k, और ये आपके पासिंग थ्रू पॉइंट 4 और 1 आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद जो आपके पास सेकंड दिया हुआ 6, 5 उसे भी पुट करना है। तो इक्वल में एक सेकंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप बनाओ, उसमें भी आप x की और y की जगह 6 और 5 को पुट कर दो, तो आ जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर और 5 माइनस k का होल स्क्वायर। अब आपने LHS और RHS में इन दोनों वैल्यूज को एक साथ रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या आएगा 4, डायरेक्ट मैं आपको इसमें फॉर्मूला लगाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 8h आएगा, और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आएगा, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड b स्क्वायर। फिर इसी तरह प्लस इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में इसमें भी फॉर्म लगाओगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, प्लस इसमें फॉर्म लगाओगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में फॉर्मूला इसमें लगा दिया। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास है 8h और h स्क्वायर। सबसे पहले तो h स्क्वायर वाला आपसे यहाँ पर कट हो गया, ठीक है, फिर k स्क्वायर वाला भी आपका कट हो गया है, तो फाइनली आपके पास बचा है माइनस का 8h, और इधर से अगर आप इस 12h को ले आओगे तो प्लस का 12h हो जाएगा, है ना, और इसी तरह आपके पास माइनस का 2k है, अगर हम इधर से इसको ले आएंगे तो प्लस का 10k हो जाएगा, और इक्वल में आपके पास बचेगा एक 36, एक 25, 36 प्लस 25, और जब आप इधर से इस 16 को और 1 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस का 16 और माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आपके पास क्या है, 12h में से अगर आप 8h को माइनस कर देते हो तो आपके पास बचता है 4h। इसी तरह 10 में से आप 2 को माइनस कर देते हो तो आपके पास बचता है 8k, और इक्वल में आपके पास क्या बचता है, देखिए 36 में से सबसे पहले आप 16 माइनस कर दो तो आपके पास 20 बचा, है ना, 20 और
उसमें 25 को प्लस कर देंगे 45 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 44 आ गया। अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, आप इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा h प्लस 2k और इक्वल में 44। आप इसे कट कर दोगे तो इक्वेशन आएगी h प्लस 2k इक्वल में 11। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेकंड इक्वेशन के लिए यहां पर दिया हुआ है कि 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, तो आप उसे यहां पुट कर दो, तो 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने x और y की जगह पर h k रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस हुज सेंटर इज ऑन द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सेंटर को हमने वहां पर पुट कर दिया, उस हिसाब से वहां h और k हो गया। अब ये जो दो इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व हो सकता है। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4h 4 to the 8k and 44। और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। अब आप साइन चेंज करोगे, ये आपका कट हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस किया, आपने बचा 7k इज इक्वल टू, ये आपका माइनस होगा, 14 में से 6 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 8 एंड 3 से 1 माइनस करोगे 2, 7 से आप इसे कट कर दोगे तो k की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 4। ठीक है, 7 4 28 होता है। फिर इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, यहाँ पर कहां पर k की जगह पर, तो उससे आपका h निकल जाएगा, तो h प्लस 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू एंड इक्वल में 11, तो ये आपके पास h आ जाएगा 11 माइनस 8 और h आ गया आपके पास 3। तो आपने h और k दोनों फाइंड कर लिए। अब फाइनली आपके पास बचा है r मतलब आपका रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आपको h और k की वैल्यू को यहाँ h और k में पुट करना होगा, उससे आपके पास रेडियस निकल जाएगा। पर आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट भी दिया हुआ है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है तो पासिंग थ्रू पॉइंट के लिए भी वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें आप h और k की वैल्यू को पुट कर दो, इससे आप r निकाल सकते हो, या फिर आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें h और k की वैल्यू पुट कर दो, तब भी आप r फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट में पुट करने के लिए यहां रखते हैं, आपको दिया हुआ है 4 माइनस h क्या आया है, h आया आपका 3 ब्रैकेट क्लोज, उस पर आपको दिया हुआ है होल स्क्वायर, तो आप लगा दो, फिर प्लस नेक्स्ट दिया आपको 1 माइनस k, तो k कितना आया आपका 4 आया, यानी 1 माइनस 4, उस पे भी स्क्वायर इक्वल बचा r स्क्वायर, जो आपको फाइंड करना है। तो 4 में से 3 माइनस करा 1 का स्क्वायर, और 4 में से 1 माइनस किया 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो फाइनली r स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम सिर्फ r की वैल्यू पूछे तो वो होगी √10, और अगर r स्क्वायर की वैल्यू पूछेंगे तो वो हो गया हमारे पास 10। अब फाइनली इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है x माइनस h। अब h कितना निकला था आपका 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k कितना निकला होता है आपका 4, वो भी आपने रख दिया होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर कितना आपके पास 10। तो आपके पास सारी वैल्यू निकल चुकी है h, k और r, और आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है, और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो देखो, ध्यान से देखना कि आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन फाइंड करी, जिसमें सेकंड इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन थी, आपने दोनों को सॉल्व किया, उससे आपका h और k निकला, h k के थ्रू आपने रेडियस निकाला यहाँ पर, और रेडियस को फिर आपने इक्वेशन ऑफ द सर्कल में h, k और r की वैल्यू तीनों को आपने इसमें पुट कर दी, और आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकल गई। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ी सॉल्विंग भी लंबी जाएगी इसकी, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है। ठीक है, पर इजी है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर?